Rahim. Next topic is sp hybridization. In sp hybridization, it is also known as 2sp hybridization. 2sp hybridization. That is also known. अब ये 2sp hybridization है क्या? इसको हम डिफाइन कैसे करते हैं? Actually, 2sp hybridization is intermixing of one s and 1p orbitals is called sp hybridization. मतलब 1s है और 1p ऑर्बिटल है, तो इससे अगर हम ओवरलैपिंग करते हैं या उसकी हम इंटरमिक्सिंग करते हैं, दैट इज नेम्ड एज sp हाइब्रिडाइजेशन. एक्चुअली जो sp हाइब्रिडाइजेशन है ये अल्काइन्स में एग्जिस्ट करती है. हाइड्रोकार्बन्स में अगर हम देखें, अल्काइन्स में अगर हम ट्रिपल बॉन्ड की बात करें, ट्रिपल बॉन्ड में sp हाइब्रिडाइजेशन एग्जिस्ट करती है. इसकी बेस्ट एग्जांपल की तरफ अगर हम जाएं, दैट इज इथाइन. इथाइन को अगर हम देखें, CH ट्रिपल बॉन्ड CH, दैट इज इथाइन. इसको हमने लेके चलना है कि हमारी जो है इसमें हाइब्रिडाइजेशन कैसे है और इसके बॉन्ड एंगल्स क्या हैं, इसकी ज्योमेट्री शेप क्या आएगी, ये कैसे हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं. इसमें हमारा जो सेंट्रल एटम है वो कार्बन एटम है. कार्बन इज अ सेंट्रल एटम और टोटल जो उसमें इलेक्ट्रॉन्स हैं वो 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, एज वी डिस्कस्ड इन sp3 हाइब्रिडाइजेशन अर्लियर. उसकी अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे आए तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमारे पास हुई 1s2 2s2 2px1 2py1 and 2pz0. ये उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है. हमारा जो मेन कंसर्न होता है यहाँ पे ग्राउंड स्टेट से होता है. इसके साथ साथ हमारा मेन कंसर्न एक्साइटेड स्टेट से होता है और इनसे बढ़ के हमारा जो कंसर्न है वो हाइब्रिडाइज्ड स्टेट से होता है. अगर हम ग्राउंड स्टेट की बात करें तो हमारे पास 2s में एक इलेक्ट्रॉन, 2s में 2 इलेक्ट्रॉन, 2px में 1 इलेक्ट्रॉन, 2py में 1 इलेक्ट्रॉन, 2pz में 0 इलेक्ट्रॉन. एक्साइटेड स्टेट में अगर हम जाएं, 1 इलेक्ट्रॉन इज शिफ्टेड फ्रॉम 2s to 2pz. तो एक्साइटेड स्टेट हमारे पास कुछ इस तरह से आएगी, 2s में एक इलेक्ट्रॉन, 2px में सिंगल, 2py सिंगल एंड 2pz सिंगल. ये 4 ऑर्बिटल्स हैं. क्योंकि हम sp हाइब्रिडाइजेशन में खड़े हुए हैं तो सिर्फ 2 ऑर्बिटल्स ओवरलैप होते हैं, हाइब्रिडाइज्ड होते हैं, एक s और एक p, मतलब 2px उसमें हो सकता है. इससे हमारे पास जो फॉर्मेशन होगी sp ऑर्बिटल बनेगा, दूसरा भी sp ऑर्बिटल बनेगा, 2py as सच रहेगा, 2pz as सच रहेगा. उनमें कोई चेंज नहीं आया, वो as सच वहां पे मौजूद है. फिर हम मूव करते हैं कि ऑर्बिटल्स डायग्राम क्या है. यहाँ पे ऑर्बिटल्स डायग्राम बिफोर हाइब्रिडाइजेशन कैसे थे और आफ्टर हाइब्रिडाइजेशन. अगर हम बिफोर इसका कंसर्न देखें तो हमारे पास ये एक्सिस हैं, एक्स एक्सिस, एक्स वाई जी. तो ये 4 हमारे पास मौजूद हैं बिफोर हाइब्रिडाइजेशन, एक्स वाई जी. तो इसकी जब हम स्ट्रक्चर या ओवरऑल स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं तो ये हमारे पास 2s ऑर्बिटल है, ये हमारे पास 2px ऑर्बिटल है, ये 2py ऑर्बिटल है और ये यहाँ पे 2pz ऑर्बिटल है. ये 4 ऑर्बिटल इन्वॉल्व है. दैट इज नेम्ड एज 2s,
दैट इज 2px, 2py एंड 2pz। जब हम आफ्टर हाइब्रिडाइजेशन की तरफ जाते हैं तो सिर्फ दो ऑर्बिटल्स हाइब्रिडाइज हो चुके होते हैं। एक हम ये कहते हैं कि ये सपोज sp हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है, और एक यहाँ पे ये sp हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स है having 1 electrons, but 2py and 2pz, 2py और 2pz को अगर हम यहाँ पे कंसिडर करें, वो एग्जिस्ट कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि वो डैमेज हो गए, वो एग्जिस्ट कर रहे हैं। 2py भी एग्जिस्ट कर रहा है एज सच, 2pz भी एग्जिस्ट कर रहा है एज सच। ये हमारा कंसर्न ओवर हो गया। दैट इज 2py and this one is 2pz. These both are unhybridized orbitals. These two are hybridized. These are hybridized and these two are unhybridized. क्लियर हो गया? नेक्स्ट हम मूव करते हैं, इसकी शेप कैसे, इसकी ज्योमेट्री या स्ट्रक्चर हम कैसे ड्रॉ कर सकते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ द मॉलिक्यूल, स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल पे अगर हम आए तो इथाइन में 2 कार्बन एटम्स हैं। अगर उन 2 कार्बन एटम्स को देखें, दिस वन इज 1 एंड दिस वन इज 2, ऑर्बिटल्स क्या क्या हैं? इसमें sp ऑर्बिटल है, दैट इज sp एंड दिस वन इज आल्सो sp, 2 sp ऑर्बिटल हैं। लेकिन उसके साथ साथ 2py ऑर्बिटल भी एग्जिस्ट कर रहा है, और उसके साथ साथ 2pz ऑर्बिटल भी एग्जिस्ट कर रहा है, दैट इज 2pz, दिस वन इज sp, दिस वन इज आल्सो sp। नेक्स्ट कार्बन को देखिए, सेम बिहेवियर, sp हाइब्रिडाइज्ड, sp ऑर्बिटल, और दूसरे जो हमारे पास हैं ये 2py ऑर्बिटल है having 1 electron, 2pz ऑर्बिटल है 2py and 2pz having 1 electrons। अब एक ओवरलैपिंग होगी यहां पे, ओवरलैपिंग कौन सी हुई? sp ओवरलैपिंग किसके दरमियान हुई? बिटवीन कार्बन एंड कार्बन एटम्स। कौन से बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी यहां पे? जो बॉन्ड यहां पे फॉर्म हुआ, दैट इज अ 1 सिग्मा बॉन्ड, 1 सिग्मा बॉन्ड इसकी फॉर्मेशन होगी। एक कंसर्न हो गया। इसके साथ साथ यहां पे हाइड्रोजन आके ओवरलैप करेगा, s ऑर्बिटल, यहां पे हाइड्रोजन आके ओवरलैप करेगा, sps। तो ये जो ओवरलैपिंग हमारे पास हो रही है, दैट इज sp-s ओवरलैपिंग, दिस वन इज sp-s ओवरलैपिंग। किसके दरमियान हो रही है? बिटवीन कार्बन एंड हाइड्रोजन एटम्स। 2 ओवरलैपिंग्स हुई हैं, तो ये 2 सिग्मा बॉन्ड्स इनकी फॉर्मेशन होगी। ये भी सिग्मा बॉन्ड हो गया और ये भी सिग्मा बॉन्ड हो गया। ये यहां तक बात होगी। इसके बाद हम इस बार इसका सिग्मा फ्रेमवर्क ड्रॉ करते हैं। जब हम सिग्मा फ्रेमवर्क ड्रॉ करते हैं तो वहां पे आके हमारा मजीद जो है वो स्ट्रक्चर क्लियर होती है। बॉन्ड हमारे डेवलप हो गए, कार्बन कार्बन बॉन्ड भी डेवलप हो गया, हाइड्रोजन का बॉन्ड भी डेवलप हो गया, इधर हाइड्रोजन का बॉन्ड भी डेवलप हो गया। लेकिन ये 2py, ये 2py पड़े हुए हैं एज सच, दैट इज 2py एंड 2py हैविंग 1 इलेक्ट्रॉन। और उसके साथ साथ 2pz ये पड़ा हुआ है और ये 2pz यहां पे पड़ा हुआ है हैविंग 1 इलेक्ट्रॉन, 2pz एंड 2pz। अब 2py से ओवरलैप करेगा और 2pz से ओवरलैप करेगा, जिसकी वजह से 2 मजीद ओवरलैपिंग्स हो रही हैं। एक 2py एंड 2py ओवरलैपिंग होगी, दूसरी 2pz ओवरलैपिंग होगी। और ये ओवरलैपिंग कौन सी हैं? किसके दरमियान है? कार्बन कार्बन एटम्स के दरमियान है। और ये साइड वे ओवरलैपिंग्स होंगी। जब साइड वे ओवरलैपिंग्स होंगी तो इससे 2 पाई बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाएगी।
जैसे ही 2 पाई बॉन्ड्स हम ड्रॉ करते हैं तो ये कार्बन और कार्बन के दरमियान ट्रिपल बॉन्ड आ जाएगा H एंड H। इस ट्रिपल बॉन्ड में एक सिग्मा बॉन्ड है और 2 पाई बॉन्ड है। ठीक हो गया, सिग्मा बॉन्ड बना था sp sp ओवरलैपिंग से, पाई बॉन्ड बने 2py से और 2pz से। अब इसकी अगर हम ज्योमेट्री पे आए तो इसकी जो ज्योमेट्री यहां पे डेवलप होगी दैट इज लीनियर ज्योमेट्री, सीधी सीधी ज्योमेट्री है। और जो बॉन्ड एंगल यहां पे डेवलप होगा दैट बॉन्ड एंगल इज 180 डिग्री। तो हमारे जितने भी अल्काइंस हैं उन अल्काइंस में 180 का एंगल होगा और स्ट्रेट या लीनियर ज्योमेट्री उसमें डेवलप होगी, जैसे कि इथाइन के केस में हमने यहाँ पे डिस्कस की है। ये हमारी ओवरऑल हाइब्रिडाइजेशन से रिलेटेड हमारे टॉपिक्स है। थैंक यू वेरी मच।